इसराइल एक साथ कई मोर्चों पर ईरान समर्थित आतंकी संगठनों से युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ वो करीब एक साल से गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। इन सबके बीच यमन में ईरान समर्थित आतंकी गुट हूती विद्रोहियों से भी इसराइल दो दो हाथ करते रहता है। हूती विद्रोहियों के बढ़ते आतंक से दुनिया के कई देश परेशान हैं। हूती विद्रोहियों की वजह से कई देशों के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। इन सबके बीच शुक्रवार को अमेरिकी मिलिट्री ने यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों की हथियार प्रणाली, हथियारों के बेस और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाया है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट और शिप्स के जरिए हूती ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अमेरिकी हमले के बारे में बताते हुए हूती मीडिया ने बताया कि होदेइदा एयरपोर्ट और कथेइब इलाके में 7 स्ट्राइक्स किए गए। बता दें कि होदेइदा यमन के सबसे बड़े पोर्ट सिटी में से एक है, जबकि कथेइब में हूती विद्रोहियों का मिलिट्री बेस है। इसके अलावा राजधानी सना में 4 स्ट्राइक्स और धमर प्रांत में 2 स्ट्राइक्स हुए हैं। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने हाल ही में इसराइल में मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ाने की बात कही थी। इसके अलावा आतंकी संगठन ने यमन के ऊपर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन को भी मार गिराया था। बीते हफ्ते इस संगठन ने एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। हालांकि इस हमले में युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 80 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बना चुका है। बता दें कि लाल सागर इलाके में हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है। इसके अलावा संगठन के लड़ाकों ने एक जहाज पर कब्जा जमा लिया था। इस दौरान उन्होंने 2 जहाजों को नष्ट भी कर दिया था। वहीं संगठन ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसने एक ब्रिटिश तेल टैंकर को निशाना बनाया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए टैंकर पर हमला किया गया। बता दें कि लाल सागर के रास्ते सालाना करीब $1 ट्रिलियन का सामान लेकर कार्गो शिप्स आया जाया करती थी, लेकिन इन दिनों हूती विद्रोहियों की वजह से इस रूट से व्यापार कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। इधर इसराइल के खिलाफ ईरान समर्थित आतंकी संगठन एकजुट होकर हमले कर रहे हैं। हाल ही में ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया था। इसके बाद शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। इसके साथ उन्होंने इसराइल को धमकी भी दी। इस संबोधन के दौरान खामेनेई एक हाथ से राइफल पकड़े भी दिखे थे। खामेनेई ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसराइल पर दोबारा हमला करेंगे।